कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। जय हिंद। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो सभी साथियों के लिए अपनी हिंदी की क्लास होने वाली है। ये आपके लिए आज हम मुहावरे लेके आए हैं। आपको आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। सब इंस्पेक्टर, राजस्थान पुलिस, एसआई के एग्ज़ाम के लिए, पटवारी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको विशेष तौर से पूरी क्लास को अटेंड जरूर करें। जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है स्टडी एग्जाम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, शायद आपने आंसर दे दिया होगा नीचे कमेंट बॉक्स में। बालू से रेत निकालना, क्या निकालना? बालू से तेल निकालना। क्या निकालना? तेल। बालू से तेल निकालना, मुहावरे का अर्थ क्या है? यहाँ पर मुहावरे का अर्थ पूछा गया है बालू से तेल निकालना। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, असंभव काम करना, पूर्णतः स्वस्थ होना या बहुत साधन संपन्न होना। ये क्वेश्चन एलडीसी एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया था और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो बिल्कुल बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा असंभव काम करना, असंभव कार्य को करना। बिल्कुल बे सभी का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। बादशाह खिलना से आशय क्या है? क्या है बादशाह खिलने से क्या आशय है? फसल में फलियां आ जाना, अत्यंत प्रसन्न होना, काम पूरा होना या खिलखिलाकर हंसना। यह भी क्वेश्चन एलडीसी एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया। तो बादशाह खिलना से क्या आशय है? आंसर बताएं साथियों। बिल्कुल सभी विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं। अत्यंत प्रसन्न होना। जब आपका रिजल्ट आएगा एसआई का, पटवारी का, तो उस दिन आप बादशाह खिलोगे क्योंकि आप अत्यंत प्रसन्न होगे, क्योंकि आपका सिलेक्शन श्योर है। इस नाम पर आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। सूरज पर थूकना, सूरज पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? ये क्वेश्चन भी एलडीसी एग्ज़ाम 2016 में जो हुआ था उसमें पूछा गया। लीक से हटकर कार्य करना, निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना, असंभव कार्य करना या सूर्य से घृणा करना। सूर्य से क्या करना? घृणा करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरज पर थूकना यानी निर्दोष पर कलंक लगाकर उसे बदनाम करना। कोई निर्दोष व्यक्ति है मेरी तरह और उसको किसी प्रकार का कलंक लगाकर क्या करना? बदनाम करना। सभी का राइट आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है कार्य समाप्ति में देर होना? किस मुहावरे का अर्थ है कि कार्य समाप्ति में देर होना? किस मुहावरे का अर्थ है? एलडीसी एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया। सड़क नापना, 2 नावों पर सवार होना, दिल्ली दूर होना या हथेली पर सरसों उगाना। कार्य समाप्ति में देर होना। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आंसर बताएं देखे कमेंट बॉक्स में। दिल्ली का दूर होना। दिल्ली दूर होना इसका मतलब क्या हो गया? कार्य समाप्ति में देर होना। अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न आ चुका है। हवा से बातें करना मुहावरे का क्या अर्थ है? हवा से क्या करना? बातें करना। बहुत अधिक बोलना, सपनों की दुनिया में रहना, हमेशा काल्पनिक बातें करना या बहुत तेज दौड़ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हवा से बातें करना यानी बहुत ही ज़्यादा तेज दौड़ना। बहुत ज़्यादा क्या करना रे? तेज दौड़ना यानी हवा से बातें करना। इसका राइट आंसर यहाँ पर दे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। बाल से यानी बाल की खाल निकालना। बाल की क्या निकालना? खाल निकालना। इस मुहावरे का भावार्थ क्या है? काफ़ी अच्छा है। व्यर्थ परिश्रम करना, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना, बहुत मेहनत का काम करना या बालों को नोचना। बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल अनावश्यक या सूक्ष्म विश्लेषण करना। जैसे आप पढ़ाई करते हो तो किस प्रकार से करते हो,
बाल की खाल निकाल कर करते हो। बहुत ही यहाँ पर एक एक बारीकी से लाइन पढ़ते हो, आगे बढ़ते हो, एक एक टॉपिक को आगे बढ़ते हो। तो अनावश्यक यानी सूक्ष्म विश्लेषण करना, क्या करना, सूक्ष्म विश्लेषण करना। अगला क्वेश्चन देखें, मुसीबत देखकर घबरा जाना के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है? ये MPPSI में पूछा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुसीबत देखकर घबरा जाना, नाक पर धब्बा लगना, 9-2-11 होना, दांतों तले अंगुली दबाना या नानी याद आना। तो मुसीबत देखकर घबरा जाना यानी कि नानी याद आना। इसका राइट आंसर दे हो जाएगा, नानी याद आना। सभी का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्लास ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम जल्दी करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखें, कान में तेल डालना का अर्थ क्या है? कान में क्या डालना? तेल डालना। कान की बीमारी होना, किसी की कुछ भी न सुनना और न मानना, न बोलना और बहरा होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल कान में तेल डालना यानी किसी की भी नहीं सुनना या नहीं किसी की बात को मानना। इसका राइट आंसर बे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, गांठ में बांधना का अर्थार्थ। गांठ में क्या करना? बांधना यानी खूब याद करना, कसकर बांधना, बगल में बैठाना या मजबूत बनाना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांठ में बांधना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खूब याद करना। क्या करना? खूब याद करना। किसको याद करना? आप सभी को पता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, घाट घाट का पानी पीना। क्या पीना? घाट घाट का पानी पीना, मारा मारा फिरना, शिक्षा को ग्रहण करना, तीर्थ यात्रा करना या अनुभवी होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीना यानी कि अनुभवी होना। बिल्कुल दे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें साथियों। अगला है, कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ क्या होगा? कपड़े की सिलाई खुल जाना, बर्तन की कलई उतर जाना, रेशे को प्रकट करना या रेशे का प्रकट हो जाना। अगला है, कली का खिलकर फूल बन जाना। तो कलई खुलना का मुहावरे का भावार्थ क्या होगा? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेशे का प्रकट हो जाना। रेशे का प्रकट होना इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? ये देखो, इसमें 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अंगारे उगलना यानी बहुत कठोर बातें कहना, अल्लाह को प्यारा होना यानी ईश्वर का प्रिय भक्त होना, भंडा फूटना यानी रेशे प्रकट हो जाना, आंखें तैरना यानी क्रोध से देखना। इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि इसका यहाँ पर गलत पूछा गया है। तो बिल्कुल देखो, अंगारे उगलना यानी बहुत कठोर बातें करना बिल्कुल राइट है। भांडा फूटना यानी कोई रेशे का प्रकट हो जाना, आंखें तैरना यानी क्रोध से देखना किसी को। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर गलत क्या हो जाएगा? बे हो जाएगा। अल्लाह को प्यारा होना यानी कि ईश्वर का प्रिय भक्त होना, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, सही नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है बताना है आपको। मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से बाल की खाल निकालना यानी बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करना। अब आप जैसे SI की तैयारी कर रहे हो, पटवारी ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? बहुत ज़्यादा कठोर यहाँ पर परिश्रम कर रहे हो। क्या कर रहे हो? परिश्रम करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। यानी आप बाल की क्या निकाल रहे हो? खाल निकाल रहे हो। अगला देखें, बाल की खाल निकाल रहे हो क्या? बताएं, देखें। कलेजा ठंडा होना यानी शांति या संतोष प्राप्त करना, कमर कसना यानी अच्छी तरह तैयार होना, फटेहाल होना यानी बहुत गरीब होना। तो इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा। इनमें से विकल्प ये सही नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें तो बाल की खाल निकालना, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी को व्यर्थ का, बेकार का किसी को दोष देना या जांच पड़ताल करना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला है, दाल में कुछ काला होना मुहावरे का भावार्थ क्या है? दाल में काला होना, ए है दाल का जल जाना, बे है दाल में कुछ गिर जाना, से है दाल का छोंक जल जाना, दे है आशंका या संदेह होना।
तो दाल में कुछ काला होना कहने का मतलब है कि आशंका या संदेह होना। क्या होना? आशंका या संदेह होना। इसका राइट आंसर दे हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं दिया गया है? अंगारे उगलना यानी बहुत कठोर बातें करना, अल्लाह को प्यारा होना यानी ईश्वर का प्रिय भक्त होना। यह वापस आ गया, शायद रिपीट हुआ है। यहाँ से देखें वापस आगे। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ यहाँ पर गलत है? कन्नी काटना यानी पेंच लड़ाकर पतंग काटना, कान खड़े होना यानी सतर्क हो जाना, पत्थर की लकीर यानी अमिट या पक्की बात, पत्थर की लकीर यानी पक्की बात, सिर ढूंढना यानी पश्चाताप होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, सिर ढूंढना यानी पश्चाताप होना बिल्कुल राइट है। पत्थर की लकीर यानी पक्की बात बिल्कुल राइट है। कान खड़े होना यानी सतर्क होना, कन्नी काटना यानी पेंच लड़ाकर पतंग काटना, ये बिल्कुल यहाँ पर गलत है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, अत्यधिक गुस्सा आना सही मुहावरा है? अत्यधिक गुस्सा आना, खाल खींचना, खून खोलना, खाक में मिलना या गांठ बांधना। सेकंड ग्रेड टीचर 2018 की वैकेंसी में पूछा गया। तो अत्यधिक गुस्सा आना, इसके लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल खून खोलना। इसका राइट आंसर बे हो जाएगा। अगला देखें, गले के नीचे उतरना मुहावरे का अर्थ है? गले के नीचे उतरना, पचाना, खो जाना, हजम करना या समझ में आना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गले के नीचे उतरना, तो यानी कि समझ में आना। कोई भी चीज़ समझ में आती है यानी कि गले के नीचे उतर गई। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न आ चुका है, बहती हुई गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ बताइए। बहती हुई गंगा में हाथ धोना यानी अधिकाधिक उन्नति होना, अवसर का फायदा उठाना, से है असंभव काम को संभव करना, और दे है यहाँ पर बहुत अधिक परिश्रम करना। तो बहती हुई गंगा में हाथ धोने का मतलब है किसी भी अवसर का क्या उठाना? फायदा उठाना। यदि आप मान लो कांस्टेबल का इसका एसआई का पेपर देने जा रहे हो, पेपर मान लो आउट हो जाता है, पेपर आपको कहीं मिल जाता है, तो आप वहाँ से क्या करोगे? पेपर उठा के उसको पढ़ लोगे, यानी बहती हुई गंगा में क्या धो लोगे? हाथ धो लोगे, यानी इस अवसर का, इस मौके का आप फायदा उठा लोगे। छाती पर मूंग दलना अर्थ है? छाती पर मूंग दलना, घबरा जाना, परिश्रम करना, बहुत परेशान करना या दुखी होना। तो छाती पर मूंग दलना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर परेशान करना। क्या करना? परेशान करना। अगला देखें। अगला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जान पर खेलना, जोखिम उठाना, साहस दिखाना, जोर लगाना या हार मानना। तो जान पर खेलना का अर्थ क्या हो जाएगा? जोखिम उठाना। क्या उठाना? जोखिम या मुसीबत को उठाना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो ये आज की क्लास में कुछ मुहावरे थे जो मैं लेकर आया, काफ़ी महत्वपूर्ण। और भी आपको यदि चाहिए टॉपिक वाइज तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से। वहाँ पर आपको इसकी PDF फाइल मिल जाएगी। PDF पाने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। और कोई डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम ID स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से ही है, वहाँ पर आप फॉलो करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।